नमस्कार। पाकिस्तान का कौन सा शहर है जहां इस समय प्रोटेस्ट नहीं हो रहे और रात में ही खोल दी गई सुप्रीम कोर्ट। अब पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट कुछ इस तरह हो गई जैसे वो चाय की दुकान नहीं होती, जा करके बाहर बोलो यार जरा दो चाय और वो खोल के फटाफट चाय दे देता है रात में 2 बजे भी। ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान में आज। पहले भी खोली गई सुप्रीम कोर्ट, आज फिर खोली गई। और क्यों खोली गई? इसलिए कि एक हमजा शहबाज हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं, उनको बनाना था चीफ मिनिस्टर। लेकिन मेजॉरिटी थी किसी और के हाथ में। वो किसके हाथ में थी? वो चौधरी परवेज इलाही के हाथ में थी, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही को सपोर्ट था इमरान खान का। दोनों के मिला के मेंबर बनते थे 186 और 186 ने ही वोट किया। हमजा शहबाज को मिले 179 वोट्स। हमजा शहबाज हार गए। लेकिन हमजा शहबाज को जिताने के लिए वहां के जो डिप्टी स्पीकर है जिनका नाम है दोस्त मोहम्मद मजारी, उन्होंने एक गेम खेला। गेम क्या खेला? उन्होंने ये बोला कि चौधरी परवेज इलाही की पार्टी के जो चीफ है, उनके बड़े भाई, उन्होंने ही, चौधरी शुजात हुसैन, उन्होंने ही एक चिट्ठी लिखी थी कि मेरी पार्टी का कोई भी आदमी वोट नहीं करेगा, वो चिट्ठी मेरे हाथ में। इसलिए ये 10 के 10 वोट जो है ये इनवैलिड हो गए। अब चौधरी परवेज इलाही खुद भी अपने आप को वोट नहीं कर सकते थे। अब पीटीआई का कहना यह है कि ये जो चिट्ठी है ये चौधरी परवेज इलाही के अगेंस्ट कैसे जा सकती है, वो अपने आप को तो वोट कर सकते हैं। दूसरी चीज उन्होंने ये कही है कि चौधरी शुजात हुसैन कोई होते ही नहीं है ये कहने वाले कि वो वोट ना करें, वो तो चीफ व्हिप असेंबली के अंदर होता है, वो करता है जो भी टेक्निकलिटी। अब इसमें प्रॉब्लम कहां है? ये जो रूल बना था ये सुप्रीम कोर्ट से आया है। सुप्रीम कोर्ट में पहले इमरान खान ही पहुंचे थे कि अगर किसी पार्टी के चीफ ने एक ऑर्डर दे दिया है कि ये मेरे आदमी वोट नहीं कर सकते या एक साइड वोट कर सकते हैं, वो उससे दूसरी साइड वोट करे तो वो वोट ना मानी जाए। ये इमरान खान ही जाके लेकर आए थे। अब ये रूल इमरान खान के खिलाफ ही यूज हो गया है। यूज किसने किया? पाकिस्तान की राजनीति का चाणक्य जरदारी ने। जरदारी जो एक एक जिसे बोलते हैं कि एक तरीके के किंग मेकर बन के निकले हैं पिछले 6 महीने में, उन्होंने ही इमरान खान को हटाया और शाहबाज शरीफ को बनाया। इस बार भी जरदारी गए, जाकर के उनके चौधरी साहब के, शुजात हुसैन के पैर पकड़े और बिल्कुल फोटो में अवेलेबल है कि पैर पकड़ रहे हैं। और उसके बाद बोला भाई ये कर दो, और कर भी दिया गया। इसमें बहुत सारे एनालिस्ट ये भी बोल रहे हैं, समझदार लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई इसमें इसमें कई और लोगों का हाथ है। इनफैक्ट गेट नंबर 4, या सीधे सीधे बोलिए पाकिस्तानी आर्मी, वो रावलपिंडी हेडक्वार्टर का जो गेट नंबर 4 है उसी से फेमस है वो हेडक्वार्टर, और उसी से फेमस है आर्मी। तो वो गेट नंबर 4 का भी कुछ गेम है। एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि वहीं से सब कुछ है। लेकिन क्योंकि हमें जो सामने दिख रहा है वो हम बात करेंगे, तो 10 वोट हो गए इनवैलिड। अब 10 वोट इनवैलिड हुए तो 186 जो चौधरी परवेज इलाही को पड़े थे वो वोट नीचे गिरे, वो 176 पहुंचे और 179 थे हमजा के पास। तो उन्होंने जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने हमजा को चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद सारे शहरों में बाहर आ गए लोग, सड़कों पर आ गए, गोली चली। और गोली चलने में लाहौर में गोली चली, हैदराबाद में चली। हैदराबाद में एक डीएसपी घायल भी हुआ है, उसके साथ साथ 3 और लोग घायल हुए। अभी रात में करीब 2:30 बज रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट खुली हुई, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है काम। पता नहीं क्या आदेश आएगा। सुबह 7:30 बजे हमजा की ओथ भी होनी, ये भी क्लियर कर दिया गया। साथ में कल सुप्रीम कोर्ट, अभी जो पेंडिंग चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये खबरें ये है कि सुबह सुना जा सकता है, ठीक है। लेकिन प्रोटेस्ट हर जगह हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। सिचुएशन ये है कि हर जगह इस समय लोग सड़कों पर हैं और भारी संख्या में। ये जो मैंडेट छीना गया है, भले ही टेक्निकल ग्राउंड्स पे छीना गया है, राणा सनाउल्लाह होम मिनिस्टर ने बोल दिया कि ये मैंडेट कोई टेक्निकल ग्राउंड्स पे नहीं छीना गया, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे काम हुआ है। अगर किसी ने हेराफेरी करने की कोशिश की तो उससे हम सख्ती से निपटेंगे। खैर, गोली चली हैदराबाद में तो जरूर एक्शन पुलिस लेगी, और कई जगह भी गोली चल रही है इस समय। सूरत हाल तो खराब ही है। लिबर्टी चौक यानी कि लाहौर का लिबर्टी चौक, वहां पर हजारों लोग इकट्ठे हैं और लाइव टेलीकास्ट चल रहे हैं पाकिस्तान के सारे चैनल्स पर।
सिचुएशन एक्सप्लोजिव है क्योंकि गोलियां चलनी शुरू हो गई हैं। कल सुबह तक हो सकता है रॉयट भी हो जाए, यस कंट्रोल में आ जाए, हमें नहीं पता क्या होगा। इस समय सिचुएशन तो खराब है, इसमें कोई शक नहीं। आप दूसरी बात, ये जो मैंडेट छीना गया है, इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है सभी का, एक तो का नहीं सभी का, कि एक आदमी जीत गया, उसके बाद आपने उसको हटा दिया। बहुत बड़ी शिकस्त थी शहबाज शरीफ के लिए कि वो अपने ही लाहौर में हारे और उसके बाद चीफ मिनिस्टर भी किसी और का बन जाए। तो उन्होंने हेरा फेरी करके ये चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छीन ली। अब छीन तो ली, इसको छीनने के लिए कोई लीगल वैलिडिटी देनी थी, वो काम उस चाणक्य ने किया जो कि उनके लिए पहले भी संकट मोचन बन के आए थे, जरदारी। अब जरदारी साहब जो है, उन्होंने हेरा फेरी करके शाहबाज को बना तो दिया, लेकिन गवर्नमेंट चलेगी कि नहीं ये सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है वो तो खैर बाद में पता चलेगा। अभी की सिचुएशन ये कि दोनों साइड में हैक्टिक नेगोशिएशंस चल रही। इमरान खान के लोग अभी तो जो पता लगा उस हिसाब से असद तूर और पता नहीं कौन कौन सारे के सारे सड़कों पे थे। इनके शाह महमूद कुरैशी भी सड़कों पर हैं, हजारों लोग सड़कों पर। तो कल सुबह तक हम लोगों को एक नया माहौल दिखेगा पाकिस्तान का कि कितने प्रोटेस्ट हुए पूरी रात और पूरी रात हुआ क्या है। और इमरान खान की पावर सडनली जाग उठी है, ऐसा भी हमें दिखा है। क्योंकि इमरान खान जिनके लिए बोला जाता था कि लाइट्स चमका के और लाइट्स ऊपर करके अपनी भीड़ दिखाते हैं, उनके पास भीड़ नहीं आती। आज एक्चुअल में सड़कों पे लोग आए हैं, बंदूकें लेकर के आए हैं और ये दिख रहा है। और इतनी भीड़ में, इतनी तादाद में जो लोग सामने खड़े हैं, कह रहे हैं कि लिबर्टी चौक पे हजारों लोग हैं, ऐसी खबरें पाकिस्तानी मीडिया की हैं और लोग भी सड़कों पे, इसमें कोई शक नहीं। तो ये एक मूवमेंट दिखता है, लेकिन जो बोलिए गलत तो हुआ। अगर किसी के पास मेजोरिटी है तो उसको चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए था। मैं कौन होता हूं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बोलने वाला, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मुझे ये बात समझ में आती है कि कुछ तो गलत हुआ है और ये गलत जो हुआ है ये आगे एक लॉन्ग टर्म में इमरान खान को पावर जरूर देगा। और अगर इमरान खान पावर में आते हैं या प्राइम मिनिस्टर दोबारा बनते हैं, यही छोटी छोटी मिस्टेक से जहां इमरान खान ये प्रूव कर पाते हैं कि इंपोर्टेड हुकूमत या कोई बाहर की पावर या ये सारे लोग मिलके मुझे हक नहीं दे रहे हैं, मतलब मुझे जो मिलना चाहिए, जो मुझे जनता ने दिया है, वो मुझे नहीं दे रहे हैं, तो वो लेने के लिए मैं लड़ और मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा है। अगर वो ये प्रूव कर पाते हैं तो वो वापस जरूर आएंगे। गेट नंबर 4 उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि लाहौर के इलेक्शन में ऐसा दिखा नहीं। अगर लाहौर के इलेक्शन में ऐसा दिखा होता कि गेट नंबर 4 तो वो जीत ही नहीं पाते। गेट नंबर 4 ने अपने आप को न्यूट्रल बनाने की पूरी कोशिश की। लाहौर के इलेक्शन में उन्हें लग रहा था कि इमरान खान हार जाएंगे, लेकिन जब उन्हें दिखा पानी सिर के ऊपर से निकल रहा है और इमरान खान हारने वाला नहीं है, तो अब उन्हें स्टेप इन करना पड़ा। और अगर कर गए अब, तो अब गेट नंबर 4 भी फंसेगा। पाकिस्तान के टॉप ट्रेंड्स, जी हाँ, आप इंडिया में बैठ के पाकिस्तान के ट्रेंड्स देख सकते हैं। सिर्फ आपको ट्विटर में छोटी छोटी सेटिंग्स चेंज करनी होती है। मैंने चेक किए, लाहौर के टॉप ट्रेंड्स में बाजवा गद्दार दूसरे नंबर पे और कराची के टॉप ट्रेंड्स में बाजवा गद्दार पहले नंबर पे। इसी के साथ एक और खबर के हर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।